जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट किया था और उसका फार्मूला डिराइव किया था अनग्रुप डेटा का। आज के लेक्चर में हम अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और ग्रुप डेटा का भी क्वेश्चन हम वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं एक क्वेश्चन से जो अनग्रुप डेटा का है कि कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द सैंपल ऑफ साइज 6। ये 6 वैल्यूज़ दी गई हैं, इन वैल्यूज़ का हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसको x से डिनोट करते हैं और कॉलम की सूरत में लिखते हैं 6, 3, 8, 4, 2 एंड 10। अब देखें कि फार्मूला जो हमारा था ज्योमेट्रिक मीन का वो यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके मुताबिक हम कॉलम जो हैं वो डिज़ाइन करेंगे। फार्मूला क्या था कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग ऑफ एक्स आई ओवर एन। एक्स हमारी वैल्यूज़ होती हैं और एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि वो 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? लॉग ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास दिया हुआ है तो एक कॉलम यहाँ पे बना देंगे लॉग ऑफ एक्स। अब कैलकुलेटर से हर एक का 6, 3, 10, 8 एंड सो ऑन 10 तक इसका लॉगरिथम हम ले लेंगे। तो जब हम 6 का लॉगरिथम लेंगे तो ये आएगा 0.7782। उसके बाद 3 का जब हम लॉगरिथम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.4771। 8 का जब लॉग हम लेंगे वो आएगा 0.9031। उसके बाद 4 का जब लॉग हम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.6021। 2 का जब हम लॉग लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.3010 और 10 का जब हम लॉग लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1.000। तो अब फार्मूले में क्या चीज़ दी हुई है? सिग्मा लॉग ऑफ एक्स। तो इस लॉग ऑफ एक्स के कॉलम का हम सम ले लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गया सम लेने से 4.0615। 4.0615 या बेशक कैलकुलेट करके देख लें ऐड करके। अब इस वैल्यू को ये देखें, लॉग ऑफ एक्स का सम आ गया है तो हमारे पास आ गया सिग्मा लॉग ऑफ एक्स, ये इसकी वैल्यू है। तो वैल्यू पुट कर दें, g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, अब सिग्मा लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4.0615 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू है 6, जो कि डेटा में दी गई 1 2 3 4 5 6, वैसे भी क्वेश्चन के अंदर भी दी हुई है, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उसका हम एंटी लॉग जब लेंगे, यानी इसको सॉल्व करने के बाद उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा g इज इक्वल टू 4.7524। ओके, उम्मीद है कि अनग्रुप डेटा का लॉग निकालना अब आपको आ गया होगा कि अनग्रुप डेटा में क्या होता है, एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, उनका लॉग लेते हैं, उस कॉलम का सम ले लेते हैं और फार्मूले में पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब हम चलते हैं ग्रुप डेटा का, ये क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है। अब इसको टैकल करते हैं कि इसको हम कैसे लेके चलेंगे, ठीक है। इसको ज़रा और एडजस्ट करते हैं ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ग्रुप डेटा दिया है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। ये वेट्स हैं पाउंड्स के अंदर, 100 से 104, 105 से 109, 110 से 114, 115 से 119 एंड 120 से 124, और साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ज़ाहिर है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम उसे कॉलम की शक्ल में लिख के सॉल्व करते हैं ताकि उसे आसानी हो सॉल्व करने में। तो अब हम इसके पहले कॉलम बना लेते हैं, वेट्स को
हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। वेट्स के नीचे ये सारी वैल्यूज़ 1 बाई 1 हम पुट करते हैं। 100 से 104, 105 से 109, 110 से 114, उसके बाद 115 से 119 एंड 120 से हमारे पास 124। ये वेट्स हैं, ये क्लासेस हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जब हम फार्मूला लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें फर्दर क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं। तो हम फार्मूला यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, फिर उसके मुताबिक हम कॉलम बना लेंगे। तो फार्मूला जो ग्रुप डेटा का है ज्योमेट्रिक मीन का, वो इस तरीके से है कि G इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, और फिर उसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, सिग्मा F log X डिवाइडेड बाई सिग्मा F। ये है फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का, जो ग्रुप डेटा का होता है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। तो अब इस क्वेश्चन को सामने रख के हमें क्या चाहिए, log ऑफ x चाहिए। उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम लेंगे, तो एक ये मतलब है न्यूमरेटर आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर सिग्मा f जो है वो हम फ्रीक्वेंसी का सम ले लेंगे। तो डेटा में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको ज़रा गौर से देखें कि यहाँ से हमने पहले x फाइंड आउट करना है। तो पहले x फाइंड आउट कर लेते हैं। x हमारा मिड पॉइंट होता है, और वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके। तो 101 104 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 102 आएगा, ठीक है। उसके बाद 105 और 109 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 107 आएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे 112 आएगा, यहाँ पे 117 आएगा, और लास्ट में क्या होगा, 120 और 124 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 122 आएगा। तो अभी हमने x को फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, log ऑफ x लेंगे। पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी, बल्कि यहाँ पे लिख लें, इट्स ओके, log ऑफ x फाइंड आउट कर लें, ठीक है। अब log ऑफ x यानी 102 का, 107 का, सब का जब हम log लेंगे तो 102 का log हमारे पास आएगा 2.0086, 2.0086। 107 का जो हमारे पास log आएगा कैलकुलेटर से वो आएगा 2.0294। उसके बाद 112 का जो log आएगा वो हमारे पास आएगा 2.0492। उसके बाद 117 का जो हमारे पास log आएगा 2.0682। फिर इसका जो 122 का log लेंगे वो हमारे पास आएगा 2.0864, ठीक हो गया। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे वो लिख लें। फ्रीक्वेंसी क्या है, 24, 30, 45, 65 एंड 72। अब f और log ऑफ x, यानी f को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम को इस कॉलम के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर में, f log ऑफ x। तो क्या होगा, इन दो कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 को इससे, 30 को इससे, 45 को इससे, 65 को इससे एंड 72 को इससे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 40, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करने से 48.2064, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको तो हमारे पास आएगा 60.8820। उसके बाद 45 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 92.2140। फिर इस 65 को जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 134.4330। 72 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 150.22
0.08। ठीक हो गया। अब इसका हम सम ले लेंगे और इसका भी सम ले लेंगे जो हमारे फार्मूले में यूटिलाइज होगा। ठीक हो गया। अब देखें, इस पहले f का सम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 236, हमारे पास सिग्मा f आ गया। अब इसका जब हम सम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 485.9562। ठीक हो गया। अब ये आंसर जो आया है f log x का सम आया है, ये हमारा ये वाली टर्म हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद f का जो सम आया ये हमने सिग्मा f भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम यहीं पे हम इसे पुट कर देंगे एंटी लॉग अब ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास 485.9262 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना है 236। ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे ये डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी 114.58। ठीक है। यानी आसान तरीका क्या है कि कैलकुलेटर से इस टर्म को इस पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया 114.58। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया ग्रुप डेटा का। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगर चीज़ समझ ना आए तो काइंडली कमेंट्स में कुछ कमेंट डाला करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊं तो वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो। उम्मीद है ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के हवाले से ये चौथी एवरेज हमने यानी मुकम्मल कर ली है। पांचवी हार्मोनिक मीन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसे देखते हैं। तो इसके साथ ही रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।